समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पगारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। विभाला माशे धेरे विभाला माशे घेरे भाला विभाला माशे धेरे भाला। तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाओ शिफा। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाओ शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वजन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है यीशु, जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। तू चंगा करता है यीशु, चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले
चंगाई खून के वसीले से पावो शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, यीशु जीवन देता है। यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, यीशु जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वजन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, यीशु जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पावो शिफा। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पावो शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, यीशु जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू, जो विश्वास करता है उनका अंदर इस परमेश्वर का इस चंगाई अनुभव कर सकता है। परमेश्वर को जीवन, उसका सामर्थ्य अनुभव कर सकता है। तू चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु तो तू जीवन देता है, शबना दे रे दिए। यीशु तू
करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है। जो विश्वास करता है, चंगा करता है, तू जीवन देता है। यीशु जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यीशु मसीह का घोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। क्रूस पर हमारा रोग के लिए, पाप के लिए, श्राप के लिए यीशु मसीह ने मरा है। हमारे प्रभु ने अपना जान हमारे लिए दे दिया, हमारा पाप के लिए, श्राप के लिए, रोग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी दिनों में आधा से ज्यादा लोग इस कलीसिया का अंदर चंगाई प्राप्त चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा भी जिंदगी में भी आज सुबह मुझे भी एक चंगाई मिला है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर को बोलकर बहुत बार बोला है, फिर भी उसमें कुछ उस बीमारी का अंदर कुछ चंगाई नहीं मिला है, कुछ फर्क नहीं दिखा था। लेकिन आज सुबह प्रभु मुझे छुआ। हालेलुया, अपने आप मुझे चंगाई मिला है। हालेलुया, परमेश्वर की कृपा से। हालेलुया। आज शरीर में कोई भी तकलीफ अनुभव करने वाला अभी भी इधर है तो वो हमको चंगाई देने के लिए तैयार है। हालेलुया। उनका जीवन का सामर्थ्य हमारा जिंदगी में बहकने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं वो स्वीकार करने के लिए? तू चंगा करता है। हमारा जीभ से हम बोलने वाला शब्दों हमारा जिंदगी में बंधन जैसे हमको बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ऐसा अपना शरीर के विरोध, अपना जिंदगी के विरोध कुछ भी बोला है तो अभी क्षमा मांग कर, परमेश्वर से क्षमा मांग कर। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया हुआ इस जिंदगी के लिए धन्यवाद कर कर, इस शरीर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद कर कर, एक और बार परमेश्वर को स्तुति कर कर, कुछ भी गलत अपना शरीर के विरोध बोला है तो माफी मांग कर। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। अपना मुंह से बोलिए, शैतान को अपना जिंदगी को ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर का ऊपर, मेरा जिंदगी को ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। मेरा प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। कोई बीमारी छूने के लिए अनुमति नहीं है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। इसी दिनों में इसका अंदर से बहुत लोग चंगाई प्राप्त किया है और आगे भी इस चंगाई का इस नदी, हालेलुया, इसका अंदर से बाहर बहकेगा। हालेलुया। अनेक लोग, अनेक रोगियां चंगाई प्राप्त करेगा। हमारे आंखों से हम देखेगा जीवित परमेश्वर का उस अनुभव को। प्रभु हमारे लिए मरा है। तेरे घोड़े खाने से हमको चंगाई मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग इसका अंदर आकर उस चंगाई को प्राप्त करेगा, उस आजादी में रहेगा। हालेलुया। अभी भी कोई भी अपना शरीर में कोई भी दर्द से, कोई भी बीमारी से तकलीफ हो रहा है तो विश्वास के साथ प्रभु को बोलिए, अपना मुंह से बोलिए। शरीर के विरोध कुछ भी गलत बोला है तो
हालेलुया। अपना जिंदगी के विरोध कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए माफी मांग कर अपने मुंह से बोलना है। ये शरीर परमेश्वर का दान है, हमारा जिंदगी परमेश्वर का एक गिफ्ट है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद कर हालेलुया सिर से पांव तक परमेश्वर का उस चंगाई हमारा शरीर में अनुभव करने के लिए अपना सिर में हाथ रख दीजिए, अपना सिर में हाथ रख दीजिए। हालेलुया हालेलुया। अपना सिर में हाथ रख दीजिए। हालेलुया। विश्वास के साथ कोई भी तकलीफ शरीर में अनुभव कर रहा है, यीशु मसीह का लहू उसका अंदर काम करने के लिए, उनका उस जीवन हमारा शरीर में काम करने के लिए, हालेलुया, हर एक थकावट को दूर कर परमेश्वर को उस नया बल प्राप्त कर तंदुरुस्त प्राप्त कर हालेलुया आगे दौड़ने के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार हमारा जिंदगी सेट करने के लिए। हालेलुया। कोई भी गलत शब्द हमारा शरीर के विरोध, हमारा जिंदगी के विरोध बोला है तो माफी मांग कर इस समय परमेश्वर से माफी मांग कर, शैतान का कोई अधिकार मेरा शरीर का ऊपर, मेरा जिंदगी के ऊपर नहीं है। हालेलुया। मेरा शरीर परमेश्वर का दान है, उस विश्वास में मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बोलकर। हालेलुया। परमेश्वर का उस जीवन मेरे शरीर में परिपूर्ण रीति में अनुभव करने के लिए मुझे सहायता कर दे प्रभु। हालेलुया। इस प्रार्थना के साथ जो भी बोलने के लिए तैयार है वो परमेश्वर को उस चंगाई अनुभव कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। शिबाला रगस्यंधेरे तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है यीशु, जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वजन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है यीशु, जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है, तू चंगा करता है यीशु, चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है यीशु, जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से
धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। हालेलुया। शब्द उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। मैं आगे के समय के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का चमत्कार हमारे बीच में होने के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता हूँ, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन। हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। हम पढ़ेगा इब्रानियों का पत्रिका, आमीन। हालेलुया। जीसस शबाला रमसना रिखदा नवशंदरे। इब्रानियों का पत्रिका उसका 3 अध्याय में, हालेलुया, 7 से हम पढ़ेगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, तो अपने मन को कठोर ना करो, हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो है जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। हालेलुया। आज मेरा विषय ये है, आमीन। हालेलुया। लिखा है भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। आमीन। वहां पे लिखा है, हालेलुया, evil heart of unbelief in departing from the living God। लिखा है जीवित परमेश्वर से दूर हट जाएगा अगर ऐसे मन है तो। हालेलुया। आज हम कुछ मन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। आपका जिंदगी को अपना मन कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है। हालेलुया। बाइबल में हार्ट जो लिखा है बायोलॉजिकली नहीं है, वो है मन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हार्ट क्या है? हृदय क्या है? हृदय हमारे शरीर में खून को पंप करने के लिए एक अंग है, एक ऑर्गन है। वो एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमारा छाती के अंदर रहता है। लेकिन बाइबल में अगर हार्ट बोला है तो वो हमारा मन है। हालेलुया। हमारा जो मन, हमारा जो इमोशंस, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा रोना, हंसी, खुशी, ये सारे इमोशंस हमारा मन के अंदर है। हालेलुया। जैसे ये मन कहेगा वैसे हमारा शरीर मानता है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा हुआ मन हमारे शरीर का नियंत्रण में रखने वाला, काबू में रखने वाला, आमीन। हालेलुया, हमारा मन है, सोल, प्राण, ये सब कह सकता है। दूसरा हमारा आत्मा है, तीसरा हमारा शरीर है। तो शरीर को नियंत्रण में रखता है मन,
जैसे मन कहेगा वैसे शरीर और आंखें मानेगा। हालेलुया। यहाँ का जो मन है, बाइबल कहता है अगर इस प्रकार का जो मन होगा तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। कौन सा मन होगा? तो बुरा और अविश्वासी मन होगा तो तुम्हें वो क्या करेगा? जीवित परमेश्वर से दूर हटा जाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे अंदर इस प्रकार की मन हो। हालेलुया। आमीन। तो बुरा है अविश्वास। अविश्वास के मतलब पाप है। अविश्वास मतलब पाप। प्रभु में विश्वास नहीं किया, वो पाप किया। परमेश्वर का विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला परमेश्वर का आज्ञाओं को मानता है, ओबीडिएंट है। पाप मतलब परमेश्वर की इच्छा का विरोध काम करता है। आमीन। अगर भला है ये हम जानता है, फिर भी अगर हम वो काम नहीं करते, वो भी पाप है। अविश्वास में जो काम करता है वो भी पाप है। मतलब अविश्वास का मतलब पाप, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो करता है। आमीन। जो पाप में एक हृदय है, मन है, तो वो आमीन हालेलुया परमेश्वर से आपको दूर ले जाता है। वो पीछे जाने वाला लोग है, पीछे मुड़कर जाने वाला। अगर एक जिंदगी का आगे बढ़ने वाला मार्ग में है वो, जब यीशु को पीछे चलने वाला, विश्वास में आगे बढ़ने वाला, आमीन हालेलुया। जो अविश्वासी मन जब आएगा तो आप पीछे चलना शुरू हो जाता है, पीछे जाना शुरू हो जाता है। आमीन। ये हमारा बाहर की तरह, क्योंकि अविश्वासी मन बाहर नहीं देख सकता ना, है ना। अभी पूजा के मन के अंदर अविश्वास है कि विश्वास है कि हम बाहर थोड़ी देखेगा। कौन सा मन है, कौन सा हृदय है? उषा का मन के अंदर क्या है हमें नहीं पता है कि उसके मन में तो ये अविश्वास कर रहे हैं कि विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इसका बाहर दिखने वाला चिन्ह ये है, जब ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा तब समझ में आएगा तो ये अविश्वासी मन है इनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। इसी अविश्वासी मन के कारण आज परमेश्वर का साथ नहीं है। हालेलुया। आगे आज आप चेक करना है, आपको जांचना है, मेरा मन बुरा और अविश्वासी मन है क्या? क्या हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं क्या? हम आमीन हालेलुया। हमारी स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। आमीन। दूसरे को दिखता भी है वो, लेकिन आप अपने आप को जांच लो कि मैं अभी कहां हूं। आमीन। अगर अब बुरे और अविश्वासी मन हो तो तुम्हें वो परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हालेलुया। अभी हम पढ़ेगा 3 का 7 पढ़ो। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखो, पवित्र आत्मा कहने वाला बात सुनने के लिए भी एक मन होना चाहिए। समझ में आया? हालेलुया। एक पेड़ कब बन सकता है? हालेलुया। अब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय में आइए, वहां पे चरवाहा और भेड़ के बारे में लिखा है। वहां पे लिखा है, मेरा भेड़ मेरा शब्द। दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़ो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़ उसका शब्द सुनती है। किसका शब्द सुनेगा? चरवाहा का शब्द सुनेगा। तो हम एक असली भेड़ है तो आप परमेश्वर का शब्द सुनने वाला होना है। हालेलुया। नहीं तो आपके अंदर क्या नहीं है? आप एक जीवित विश्वासी नहीं है।
मरा हुआ विश्वासी है। आमीन, हालेलुया। हम जीवित विश्वासी होगा तो हम किसका शब्द सुनेगा? चरवाहे का, परमेश्वर का शब्द सुनने वाला होगा। हमें क्या परमेश्वर का शब्द क्या साल में एक ही बार सुनना है क्या? कि महीने में एक बार, क्या हफ्ते में एक बार, ऐसा है क्या? चरवाहा का शब्द बैठ गया, साल में एक बार सुनता है क्या? जो जिस दिन हमारा क्रिसमस है तो उस दिन सुनता है, नहीं है। न्यू ईयर में प्रॉमिस वर्ड दे दिया, वायदा का वचन दे दिया, उस समय सुन लिया। कि पूरा साल वो भेड़ चरवाहा का आवाज अगर नहीं सुनेगा तो क्या होगा? चरवाहा का आवाज सुनने वाला भेड़ हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नहीं है तो वो अपना मार्ग से भटककर वो चरवाहा से दूर चले जाएगा, उसको वापस आने का रास्ता मार्ग नहीं पता है। आमीन। तो पाप भरा हुआ एक व्यक्ति क्या नहीं सुनता है? परमेश्वर का शब्द नहीं सुनता है। नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देगा कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं तो उपवास रखने वाले में हूं, मैं तो प्रार्थना करने वाले में हूं, मैं तो चर्च में जाने वाले में हूं, मैं सब कुछ करता हूं, सबका सामने सब कुछ दिखाने वाला एक विश्वासी। लेकिन असली में, आमीन, हालेलुया, असली में चरवाहा का आवाज वो पहचानता नहीं है और चरवाहा का आवाज को ना सुनेगा और वो मार्ग से दूर चले जाएगा। तो चरवाहा का शब्द ना सुनने वाला भेड़ चरवाहा से दूर जाके मार्ग से भटक कर और कहीं जाकर फंसेगा। हालेलुया। तो आपको क्या होना चाहिए? आप अगर सुरक्षित रहना है तो आपका मन परमेश्वर का शब्द सुनने वाला होना है, पहचानने वाला होना है, नहीं तो मार्ग से तुम भटक जाएगा। आइए 3 के 7 में, जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आमीन, आज तुम उसका शब्द सुनो। हालेलुया। एक पुराना समय का वचन है। हालेलुया। ये लिखा है भजन संहिता उसका 95 के 8, भजन संहिता उनका 95 का 8, वहां पे भी आप इसको देख सकता है। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 8 पढ़ो, 8। अपने अपने हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। उसके साथ के लास्ट में भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। तो तुम्हारा मन परमेश्वर का बात सुनने वाला मन होना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अगर उनका बात सुनने वाला मन नहीं है
तुम्हारा मार्ग भटक जाएगा। हालेलुया। आज हमारे लाइफ में बहुत सारे समस्याओं का एक कारण हमने जो सही समय पर परमेश्वर का नहीं माना, हमने गलत काम किया है। गलत काम करने के मतलब, आमीन, हालेलुया, जो सही निर्णय लेना था वो निर्णय हमने परमेश्वर का बात सुनकर नहीं किया। इसलिए आज हम उनका मार्ग से भटक गया, इधर उधर चले गया। आमीन। आज हम छाती पीट पीट के परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बोलता है, मेरे साथ ऐसे क्यों है, मैं ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं वापस क्यों नहीं आ पा रहा है। मैं रोज एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जाता है, नहीं तो एक कर्जे से दूसरे कर्जे में जाता है, एक से एक परेशानियों में, संकट से संकट में जा रहा हूं, मेरा ऐसे क्यों हुआ है। एक दिन तुमने परमेश्वर के बात को टाल दिया था, नहीं है तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारे पास उस समय बहुत सारे जस्टिफिकेशन है, बहुत सारे सफाई देने का बात हमारे साथ था कि मेरे साथ ऐसे था इसलिए हमने ऐसे किया। लेकिन आज तुम पश्चाताप होगा क्योंकि हमने उस समय उनको नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके एक सवाल का उत्तर ये है, आपका अब अभी भी परमेश्वर के सामने आप उपवास रखता होगा, अभी भी परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करता होगा कि क्योंकि हमने जो जहां पर परमेश्वर के साथ जो निर्णय लेना था हमने नहीं लिया। वो हम जानता था, एक तो अनजान हो गया, पहचान नहीं पाया। हम बोल सकते हैं हम तो समझ में नहीं आया, हमें तो पता ही नहीं था, है? दूसरा, हम पता होने के बाद भी हमने गलत किया, वो कहना उनका बात को नहीं माना, इसीलिए आज हम पश्चाताप करता है, पश्चाताप है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के बात को मानने वाले के हृदय, सुनने वाले के हृदय होना है, नहीं है तो हम पीछे चले जाएगा, नहीं तो हमारी जिंदगी में इश्यूज आएगा, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे लाइफ में एग्जाम्पल बता के आगे जाना चाहता हूं। मैं इसमें विश्वास करता हूं, एक व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई हो गया, पढ़ाई के लास्ट में हायर स्टडीज में जाता है, जैसे 12th हो गया, +2 हो गया, 12th हो गया, क्या पढ़ने के लिए जाना है। उस समय हमें एक निर्णय लेना होता है, हमें उस समय हमें परमेश्वर के साथ एक निर्णय लेना होगा। दूसरा, आप क्या काम करना है, क्या काम करना है, आपका कमाई कैसे होगा, आपका जॉब कैसे होना चाहिए। इस प्रकार आपको परमेश्वर के साथ एक निर्णय लेना होगा। उस समय परमेश्वर, क्योंकि वो एक सिलेक्शन पीरियड है, हमें चुनाव करने वाला समय है। हमें पढ़ाई में हायर स्टडी में जाने के समय पर हमने क्या देखेगा, चारों ओर देखेगा, अरे ये मेरा फ्रेंड इसने ये सब्जेक्ट ले लिया, मेरा फ्रेंड ये कॉलेज में गया, मेरा फ्रेंड वहां पे पढ़ा, उस यूनिवर्सिटी से जा रहा है, तो हमने उधर इधर करके किसी किसी के पीछे हम चले जाता है। लेकिन हम जो असली चीज जो परमेश्वर हमारा सामने रखा है वो हम नहीं कर पाया तो पहले स्टेज में गलत हो गया, फर्स्ट स्टेज में गलत हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें के ऐसे मिशन डॉक्टर इस्तेमाल करना चाहता है। तुम जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके 5-6 साल के अंदर तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर बन के एक मैकेनिकल फील्ड में, नहीं तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में तुम काम कर रहा होगा, तनख्वाह पा रहा होगा, लेकिन तुमने प्लान से तो आउट हो गया, वो तुम्हें पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कभी तुम फिर एक मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि तुमने तुम्हारा रूट ही चेंज कर दिया। क्या तुम
तुम आमेन हालेलुया उनके बीच में परमेश्वर चाहता था उनके बीच में काम करने। उदाहरण है, ठीक है, सारे डॉक्टर बनने के बात नहीं कर रहा, सारे इंजीनियर बनने, मतलब आसानी से बोलने वाले एक उदाहरण है। आमेन हालेलुया, जीसस हालेलुया। जब मेरा टाइम जब आया था, मुझे पता था मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुनना है। मैंने बचपन से प्लान किया था कि मेरा ऐसे ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे अंदर डाला था। जाने अनजाने में मैं उसी रूट में आया, आज आपका सामने है। 100% सक्सेस है ये। परमेश्वर हमें ड्राइव किया, मुझे नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर मुझे यहां तक लेकर आके खड़ा किया। आमेन हालेलुया। ये प्लान है, ये पर्पस है, प्रभु का योजना है, हमने उसी के अनुसार चला। हमने कभी ये नहीं सोचा कि चलो मेरा वो पसंद है, ये पसंद है, उसी में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर मुझे जाने नहीं दिया। मैं क्लियरली वो चैनल में था, उस चैनल के अंदर में जैसे एक ट्रेन एक पटरी में चलता है, वो पटरी चेंज नहीं होगा, उस पटरी जहां खत्म होगा वहीं तक जाना है। आसानी से मैं यहां तक पहुंच गया, डिसीजन गलत नहीं हुआ है। दूसरा बात है जॉब। जॉब सेलेक्ट करने के समय कहां पे जॉब करना है, हमें सब सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। काम क्या करना है, वहां पे परमेश्वर के साथ एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। हमें अगर प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है कि हमें देश में कोई और स्टेट में, हमें मान लो राजस्थान में इस्तेमाल करना चाहता है, चले गया वेस्ट बंगाल में, सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बुलाहट और योजना इस जगह पर है। काम करना है तुम्हें जरूर, लेकिन तुम्हारा प्लेस गलत हो गया और करने वाला काम गलत हो गया। कुछ ना कुछ उसके अंदर में चलते रहेगा, पूरा लाइफ में चलते रहेगा। आमेन हालेलुया। जैसे योना जैसे किया, योना का एग्जाम्पल आराम से ले सकता है। योना को बोला तुम इधर जाना है, निनवे में जाना है, लेकिन वो तरसीस के लिए चला। आमेन, दोनों अलग अलग जगह है। वो अच्छा हुआ योना के साथ परमेश्वर उनको वापस मुड़ कर लेके आए, लेकिन सबके साथ ऐसे नहीं होता है। हमें पता है बहुत सारे लोगों का प्लान फ्लॉप हुआ है। आमेन हालेलुया। तीसरा है विवाह, शादी। शादी होने के समय पर इसी प्रकार तुम्हारा डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार एक जीवन साथी को ढूंढना है। हो सकता है वो काला होगा, क्या नहीं करेगा क्या? हो सकता है उसका एक आंग नहीं है, परमेश्वर का इच्छा समझ में आया, करेगा नहीं करेगा? आमीन हालेलुया। हमारा प्लानिंग है, आमीन, हमारा प्लानिंग है कि उसका 4 साल मेरे से बड़ा चाहिए, नहीं तो 3 साल छोटा चाहिए। ये सब हमारा प्लानिंग है। आमीन, ये हमारा प्लानिंग है, हमारी इच्छा है। लड़का ऐसे होना चाहिए, लड़का की इतना हाइट होना चाहिए, लड़की ऐसा। यहाँ पे लड़का नहीं है, लड़की मतलब लड़का यहाँ पे बैठा नहीं, इसलिए लड़का के बारे में बोल, ठीक है। आमीन हालेलुया। लड़का हमारा ऐसे प्लान में होना चाहिए, और लड़का इतना होना चाहिए, लड़का का उम्र इतना होना चाहिए, लड़का का हाइट इतना होना चाहिए, लड़का का खानदान ऐसा होना चाहिए, लड़का का जात ऐसा होना चाहिए। आमीन। करते 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 हमने एक बड़ा प्रोफाइल बना दिया कि परमेश्वर तो फाड़ के फेंक दिया। हमें तुम्हारे लिए मैं ये रखा है, अब क्या करेगा? हमें आजकल मैक्सिमम क्रिश्चियन मैरिजेस डिवोर्स में, तलाक में जाने वाले एक रीजन ये है, हमारा प्लानिंग है। हमने प्लान किया और कुछ हुआ ही नहीं है। हालेलुया। डिवोर्स में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आमीन हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिसके साथ शादी हो उसके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं होता है, बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है। आमीन, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर साथ होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा जीसस
हालेलुया। ये कोई ज्यादा प्रचार नहीं करता है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना नहीं चाहता है, लेकिन हकीकत ये है आपका फैमिली के ऊपर परमेश्वर का एक प्लान है। क्योंकि ऐसे पहले इंस्टीट्यूशन परमेश्वर ने जो बनाया वो फैमिली है। आदम और हव्वा, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। तो आमीन, हालेलुया। उस समय में तो कोई दिक्कत नहीं था उस समय में, क्योंकि आदम और हव्वा अकेला था, तो चुनने में ज्यादा है ना। तो आदम के लिए परमेश्वर ने हव्वा बना दिया। इस प्रकार हर एक के लिए परमेश्वर का एक प्लान है, इसके साथ ये होगा। लेकिन आप बाइबल पढ़ने के समय पर एक जगह पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार सुलेमान के टाइम समय जब आया तो हजारों बीवियां आना शुरू हो गया। लेकिन ये सब परमेश्वर का प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान है कि इस प्रकार परमेश्वर का प्लान में ये है कि एक के साथ एक को परमेश्वर ने रखा है। इस प्रकार आपका डिसीजन, आपका निर्णय परमेश्वर का योजना के अनुसार होना है। अभी हम इसमें ये बता सकता है मसीह में एक लड़का होना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, किसी भी रीति में मसीह में एक लड़का होना चाहिए। हमें बोलेगा मसीह में एक लड़का, अभी तो हमारा उतना तो हम आ गया कि हम चलो कोई बात नहीं, हमने मसीह से एक लड़का ढूंढता है, मसीह में एक लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी आपको परमेश्वर की योजना को ढूंढना होगा। आमीन। मसीह में एक लड़का आ गया आपके पास, लड़की आपके पास आया, उसमें भी परमेश्वर का योजना आपको ढूंढना होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बात सुनने के लिए तैयार है, अब उसी के रीति में जाएगा, मैं भी उसमें हो सकता है लोचा होगा, हमसे थोड़ा नीचे है, लेकिन परमेश्वर का प्लान में है वो, और कुछ होगा आगे जाके। क्योंकि हमारा परमेश्वर जनरेशन का परमेश्वर है। जब ये और वो साथ होगा, उसके बीच बाद में आने वाला पीढ़ी के अंदर परमेश्वर का योजना होगा। इसीलिए रूत यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में आया, तामार यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में आया। आमीन। ये लोग कभी भी, आमीन, हालेलुया। एक और भी था, नाम भूल गया। आमीन, हालेलुया। यहोशू ने, आमीन, हालेलुया, याकूब का पत्रिका, उसका याकूब का पत्रिका, उसका अब राहब है ना, 25 में लिखा है। वैसे ही राहब वेश्या भी, देखो एक उसका नाम कैसे आ गया उसके अंदर। तो यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में एक वेश्या का नाम तक आया, वो है बुलाहट। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का योजना, हमारा परमेश्वर का प्लान, अगर आप समर्पण करने वाला हो, बात को मानने वाला हो, परमेश्वर का बात को मानने के लिए तुम तैयार हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी इच्छाओं को कुर्बान करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेहतरीन प्लान, योजना परमेश्वर का है। आपका मर्जी है आपका बेटी किसके साथ शादी करे, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। हालेलुया। आपका बेटा किसी के साथ शादी करे, हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसे पास्टर में बाइबल प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। कभी ये तो फिर आप ही बता दो, नहीं, डिसीजन आपका है। चाहे वो पॉजिटिव हो
चाहे वो नेगेटिव हो, वो आपके ही रहेगा। हालेलुया। कभी भी हम लोग जो नॉर्मली पास्टर्स क्या करता है, ढूंढ कर ले आता है, लेकिन चलो सक्सेस है तो फिर अच्छा ही बोलेगा। अगर ये सक्सेस नहीं है तो क्या बोलेगा फिर? मेरे बेटी का जिंदगी उसने खराब कर दिया, यही बोलेगा। इसलिए निर्णय आपका है, आप परमेश्वर की बात को सुनना है और आप परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ, आमीन, हालेलुया, जीवन साथी के साथ आपको जाना होगा। तो 3 जगह मैंने बताया। और भी आपका लाइफ में डिसीजन लेने वाला समय आएगा, निर्णय लेने वाला समय आएगा, तो परमेश्वर का बात को जरूर आपको सुनना होगा। वो कोई भविष्यवक्ता बोलने से नहीं है। अच्छा, वहां पे मीटिंग कराया, वो पास्टर आया, वो प्रोफेसी किया, नहीं है। आपको परमेश्वर का शब्द, इसलिए मैंने पहले बोला, भेड़ अपने चरवाहा का शब्द सुनता है। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, जल्दी हम आएगा। जीसस, कहां पे? 3 का 7 हो गया, 3 का 8 पड़ेगा। तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन। तो मन कठोर मन है। मन कैसा है? कठोर है। परमेश्वर का पसंद नहीं है। मन कठोर नहीं होना है। 3 का 15 पढ़ना। जैसा कहा जाता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, हाँ, जैसा कि आज तुम उसका शब्द सुनो शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। तो ये शब्द सुनने के लिए मन कठोर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर मन कठोर है, आप ये सुन नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी देखो, परमेश्वर का शब्द सुनना, उससे अच्छा एक शब्द है पहचानना चाहिए। समझ में आया बात? हमारा आवाज आप सुन रहा है, आमीन। आपको पता है, मैं कहीं पे भी बैठ के अगर मैं आपसे फोन में भी बात करेगा, नहीं तो आप, आमीन, हालेलुया, बाहर हो, मेरा शब्द अगर सुनेगा तो आप पहचानेगा। मेरा विश्वास है कि मेरा शब्द आप पहचान सकता है, क्योंकि 8 साल से आप रोज मेरा शब्द सुन रहा है। इस प्रकार परमेश्वर का शब्द आपको पहचानना है, क्योंकि बहुत सारे साउंड है यहाँ पे, बहुत सारे साउंड है। कीबोर्ड का साउंड है, माइक का साउंड है, बाहर अगर पक्षी आए तो उनका साउंड आएगा, और बाहर गाड़ियां चल रहा तो उसको साउंड आएगा। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हम देख सकता है। उसमें आपका भाई बात कर रहा होगा, बहन बात कर रहा होगा, माँ बाप बात कर रहा होगा, घर पे चिल्ला रहा होगा कोई, शैतान का शब्द मिल सकता है, दुष्टात्मा बात कर, बहुत सारे शब्द है। उसमें से तुम्हें परमेश्वर का शब्द पहचानना है। ये है टफ टास्क, लेकिन बहुत इजी है, आसान है। आप कैसे मेरे शब्द को पहचानता है? आपका मेरा शब्द आप कैसे पहचान रहे हैं? आवाज सुनते रहते हैं तो मेरा आवाज आप पहचानेगा तुरंत। आप सोते सोते भी अगर मैंने आपका घर का बाहर आके चिल्लाएगा तो आपको पता है भाई आया हुआ है, भाई का आवाज है ये, क्योंकि रोज आप मेरा शब्द सुनता है, ऑनलाइन में सुनता है, माइक में सुनता है, जब भी आता है तो कभी आप भूल नहीं सकता। आमीन। कोई अगर मरा हुआ है तो भी अगर मेरा आवाज सुनेगा तो
अरे बोल सकता है, क्योंकि रोज मेरा शब्द आप सुन रहा है। इस प्रकार रोज परमेश्वर का शब्द अगर आप पहचानता है, सुन रहा है, तो जरूर तुम इस बात तुम्हारा लाइफ में मिस नहीं होगा। पहचान आपका हो जाएगा, आराम से पहचान हो जाएगा, क्योंकि रोज तुम परमेश्वर का शब्द सुनता है, रोज परमेश्वर का आवाज को पहचानता है। तो इस बार भी परमेश्वर का शब्द, पवित्र आत्मा को हमने पहचानेगा। हालेलुया। इसलिए आमीन, हालेलुया। एक वचन दिखा, एसेकिएल 11:19, एसेकिएल भविष्यवक्ता का, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। समझा? तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर नया हृदय देगा। वो पत्थर स्टोनी हार्ट था, पत्थर स्टोनी हार्ट, वहां पे हार्ट ऑफ फ्लैश, मांस का हृदय दूंगा। मतलब पत्थर था, उसको वो बना देगा, सॉफ्ट बनाएगा। आमीन, हालेलुया। एक दूसरा देखो, 36 का वही सेम, एसेकिएल का 36, उसका 26-27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो तुम्हारे अंदर क्या ना, आत्मा भी नया है, मन भी नया है। ओके, अभी उसके बाद 27 पढ़ो। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, आत्मा तुम्हारे, देखो फिर मेरा आत्मा फिर देगा। ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। अब देखो, एक नई आत्मा और मेरा आत्मा और एक नया मन, ये सारे मिलकर किस लिए है? कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे, मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो वचन को मानने के लिए, वचन पर चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए तुम्हें क्या देगा? परमेश्वर एक नया मन देगा, नया आत्मा देगा, और मेरे आत्मा को परमेश्वर अपने आत्मा को देगा। ये केवल परमेश्वर का बातें सुनने के लिए, बात को सुनेगा, मानेगा, करेगा। ना करने वाला, ना पहचानने वाला, मन कठिन है, वो कहना मानने वाला है ही नहीं है। आमेन, हालेलुया। न्यू हार्ट एंड न्यू स्पिरिट और भी जगह पे है, एसेकिएल 18:31 में है। आमेन, एसेकिएल 18 का, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। तो अपना मन और अपने आत्मा बदल डालो। आमीन। तो परमेश्वर का योजना है, मेरा शब्द तुम पहचाने। हालेलुया। एक वचन और पढ़ो, जेरमिया 24:7, जेरमिया 24:7, जेरमिया 24:7। मैं उनका ऐसे मन कर दूंगा कि
वे मुझे जानोगे कि मैं यहोवा हूं। तो परमेश्वर को जानने के लिए एक मन दिया है, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेगा। तो ये मन के दूसरे प्रत्यय का था, आमेन, दे शैल रिटर्न अनटू मी, वो मेरे ओर फिरेगा। एक परमेश्वर को जानने के लिए मन आपका सहायता करेगा, दूसरा ये मन तुम्हें परमेश्वर की ओर फिरेगा। समझ में आया बात है? तुम्हारा मन कठिन नहीं होना है, मांस हृदय होना है, पत्थर का मन नहीं होना है। अगर तुम्हारा मन पत्थर का है, हम सोच रहे हैं कि अरे हमारा मन दूसरे को देखने के समय है ना सॉफ्ट हार्ट है और सॉफ्ट है, और दूसरे के देखने के समय रोने आता है, उसका बीमारी देखने के समय आपको क्या फायदा है रोने आके क्या करना है? दूसरे का मौत देखने के समय पर हमें रोना आता है। परमेश्वर को जानने के लिए तुम्हारा मन मांस होना चाहिए, उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। वो तो इस जगह पर तुम्हारे इमोशंस है, इमोशनल फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट हो रहा है। उधर देख लिया तो वो उसके जैसे हो रहा है, इधर देख लिया तो हमें ऐसे लग रहा है हमारा मन में बड़ा तरस आना चाहिए। अगर ये है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन केवल सिर्फ वही है तो प्रॉब्लम है। अब परमेश्वर के साथ परमेश्वर का बात को ना सुन रहा है, ना मान रहा है, ना जानने रहा है, इसी कारण तुम परमेश्वर के ओर नहीं आएगा। आमीन। अब आप सोचो, दूसरे के ऊपर तरस खाकर अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आता है तो उस मन से क्या करना है, उस आत्मा से क्या करना है? आमीन। मैं जो बोला आपको समझ आया? तरस खाने वाले एक मन है सब अंदर, और दूसरे के देखने के समय बड़ा बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन अगर वो आप मन फिरा कर आप परमेश्वर की ओर ना आता है तो फिर वो तरस खाने वाले मन से क्या करना है? वो ये संसार उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें समझ में होना चाहिए तुम्हारा मन तरस खाने वाला मन है तो भी उस मन तुम्हें परमेश्वर की ओर लेकर नहीं आया, तो अभी तक परमेश्वर का नया मन तुम्हारे अंदर नहीं आया है। तो आज परमेश्वर का मन को होना है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शमधना रिबाना लमधना रिखदना वशमधरे। आमेन। They shall return unto me with their whole heart. पूरा मन से वो मेरे पास आएगा। तो कठिन मन, कठिन हृदय, कठिन नदाई है तो तुम परमेश्वर के पास नहीं आ पाएगा, परमेश्वर को सुन नहीं पाएगा, परमेश्वर को जान नहीं पाएगा, परमेश्वर का आत्मा को रिसीव नहीं कर पाएगा, परमेश्वर का बातों में चल नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हारा मन में का जो कठिनाई को बदलना है और कहना सुनने वाला और मानने वाले मन के लिए आज परमेश्वर के सामने बैठना है। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता। रोको शांदरे अल्थुना रिमाना। परमेश्वर का कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता। आमीन। हमारा मन में बदलाव आना है। आमीन। वचन बोलने वाले जैसे वचन के आधार पर एक मन हमें चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने कहता है, पवित्र आत्मा कहने वाला, पवित्र आत्मा का जैसे एक मन, हालेलुया, हमें चाहिए। प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरा मन कठिन है क्योंकि मैं कहना नहीं मानता है, मुझे कहना मानने वाले का हृदय चाहिए। वो तुम्हें हमें परमेश्वर का पर्पस की ओर, प्लान की ओर ले जाएगा। वो तुम्हें वायदा का देश की ओर ले जाएगा, वायदा में ले जाएगा, आशीष की ओर ले जाएगा, क्योंकि उस मन के साथ परमेश्वर होगा। आंख बंद करता है। प्रभु आज रात में मैं समर्पण करता हूं, अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंपता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।